और बात एक बड़ी खबर की। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में विधायक और जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद और मांडू विधायक जेपी पटेल भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके बाद अंबा प्रसाद को रिम्स रेफर किया गया, तो वहीं जेपी पटेल का इलाज हजारीबाग के निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना को मात दी है और देर शाम उन्हें रिम्स से छुट्टी भी मिल सकती है। आपको बता दें कि कल खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, बागोदर विधायक विनोद सिंह और पांकी विधायक शशि भूषण मेहता भी कोरोना संक्रमित मिले थे। फिलहाल ये तीनों विधायक होम आइसोलेशन पर हैं। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। उपेंद्र, लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और जनप्रतिनिधि भी इससे छूते नहीं रह गए हैं। आज 2 विधायक इससे संक्रमित पाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए अनूप, जिस तरह से राज्य में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, कई मंत्री इसके चपेट में आ चुके हैं और अब विधायक भी, माननीय जो विधायक हैं, कई विधायक हैं, वो इसके चपेट में आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अंबा प्रसाद जो कांग्रेस की विधायक हैं, वो अभी कुछ देर में रिम्स पहुंचने वाली हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जो अपुष्ट सूचना है उसको अगर माना जाए तो 4 विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें बगोदर के विधायक भी हैं, लेकिन उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। खूंटी के विधायक है, उनकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। साथ साथ पांकी के विधायक के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई है। तो लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अब जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमेशा जनता से मिलते रहे हैं, वो भी अब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस बीच में अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वस्थ हो गए हैं। उनका जो अभी जांच रिपोर्ट आया वो नेगेटिव आया है और अब से कुछ पल बाद ही वो रिम्स से डिस्चार्ज किए जाएंगे और अपने आवास जाएंगे, जहां पर वो 15 दिन के होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इससे पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी नेगेटिव हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं एक अच्छी खबर इस बीच की, जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उन्होंने कोरोना को मात दे दी है और आज देर शाम तक उनको छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद 15 दिन वो होम आइसोलेशन पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इधर दुमका में आलू कारोबारी से लाखों की लूट हुई है। मसान जोर के झाजापाड़ा गांव के पास बोलेरो सवार 4 युवकों ने ओवरटेक कर ट्रक को रोका और हथियार के बल पर लूटपाट की। ट्रक ड्राइवर ने करीब 40 लाख रुपए की लूट की बात बताई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। पुलिस की माने तो पश्चिम बंगाल के सैथिया के रहने वाले उत्तम भगत ट्रक से आलू देवघर भेजते हैं, लेकिन आलू पहुंचाकर ट्रक वापस लौट रहा था और इसी दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घेर करके पैसा ले लिया है और वापस पेतावरी और दुमका की तरफ वो भागे हैं। तो देखिए ये बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। ये दुमका की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आलू कारोबारी से लाखों की लूट हुई है। लगभग 40 लाख की लूट की बात कही जा रही है। पंचम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंचम, पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है, क्या कुछ जानकारी है? कैसे लूट की इतनी बड़ी वारदात हो गई? जी अनूप, अगर कुछ दिनों का देखें तो उपराजधानी दुमका में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। खासकर मार्ग लूट की घटना को बार बार अंजाम दे रहा है। आज सवेरे 6 बजे की यह घटना बताई जा रही है और जिस मार्ग पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया, ठीक 24 घंटा पहले कल भी एक मुर्गी वाहन को निशाना बनाया गया और जब चालक के पास कैश के रूप में महज 3000 रुपया मिला तो चालक को गोली मार दी गई थी। इस घटना के बावजूद भी पुलिस सतर्क नहीं हो पाई और आज दोबारा उसी मार्ग पर सुबह 6 बजे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रथम दृष्टया लूट की बात को तो स्वीकार कर रही है, लेकिन पुलिस के नजर में मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। जो घटना स्थल से मसानजोर थाना की दूरी महज 3 किलोमीटर है, उसके बावजूद 3 घंटे बाद चालक थाना पहुंचता है। यही एक बिंदु है जो पुलिस संदिग्ध मान रही है। वैसे पुलिस फिलहाल ट्रक चालक से तमाम बिंदुओं पे पूछताछ कर रही है। जी अनु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पंचम। तो देखिए दुमका में आलू कारोबारी से लगभग 40 लाख की लूट हुई है। हालांकि पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इधर रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अपर बाजार इलाके के जेजे रोड इलाके में स्थित सिद्धार्थ खेमका के कार्यालय में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में कार्यालय का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी करतूत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस कैमरे में 4 चोर भी नजर आए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कोयला और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के मुताबिक चोरों ने 4
तालों को तोड़कर चोरी किया, जिसमें करीब 12 से 13 लाख रुपए की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। 12-13 लाख। हाँ, अब तक हिसाब हो गया? हिसाब नहीं है, अंदाज से हम बता रहे हैं। और कैश इतने अपने की छोड़ रखा था? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, तो ट्रक वाले लोग को पेमेंट करना रहता है। तो हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को हम लोग मिला है, उसको खंगाल रहे हैं। जो भी तथ्य सामने उभर कर आएगी उसके बाद ही अब इस पर कुछ कहा जा सकता है। सर, कितने की संख्या में चोर जो सीसीटीवी में नजर आ? सीसीटीवी में 4 की संख्या में नजर आ रहे हैं। एक गली में है और अंदर 3 गए हैं। कुल 4 की संख्या दिख रही है। और इधर धनबाद में भी चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। धनसार के दूहाटाड़ में चोरों ने एक किराना और जेरोक्स दुकान को निशाना बनाया और कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन समेत करीब 2 लाख की संपत्ति ले उड़े। इससे पहले भी 3 अगस्त को इसी दुकान पर चोरी हुई थी। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। जो कुछ मोटा सामान था वो लेके गया इस दुकान से, ग्लेसिल दुकान से, और जो लैपटॉप था, कंप्यूटर था, फोटो प्रिंटिंग था, जेरोक्स मशीन था, वो सब इस बार लेके चला गया। पीएलएफआई के खिलाफ रामगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पथरातू के ठेकेदारों से लेवी मांगी जा रही थी। इसे लेकर पीएलएफआई के 8 नक्सलियों की पहचान की गई। इनमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। तो देखिए, बड़ी कामयाबी रामगढ़ पुलिस को मिली है। पीएलएफआई के खिलाफ यह कामयाबी मिली। लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पथरातू के ठेकेदारों से लेवी मांगी जा रही थी और इसे लेकर 8 नक्सलियों की पहचान की गई। इनमें से 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में आरजेडी नेता कैलाश यादव और बीजेपी नेता इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमला मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25 अगस्त की रात कैलाश यादव और इंद्रलाल वर्मा पर हमला हुआ था। बाद में इलाज के दौरान कैलाश यादव की मौत हो गई। वहीं बीजेपी नेता इंद्रलाल वर्मा का धनबाद पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। इस मामले में मोती लेदा के सुखदेव राय, राजेश राय, विक्की राय समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद आज मधुबन से पुलिस ने विक्की राय और विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद जेएमएम में गुटबाजी खुलकर सतह पर आ गई है। पश्चिमी सिंहभूम में गुटबाजी को देखते हुए जिले के 5 विधायकों ने चक्रधरपुर में एक बैठक की, जिसमें पार्टी की जिला कमेटी को भंग करने का फैसला लिया गया। बैठक में के बाद दीपक बिरुवा ने बताया कि जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर इसकी जानकारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है। लेकिन जेएमएम के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने विधायकों के इस फैसले को पार्टी संविधान का उल्लंघन बताया और दावा किया कि मुट्ठी भर लोगों के फरमान से कोई कमेटी भंग नहीं होती है। कमेटी को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। ऐसे में देवगम का दावा है कि जिला कमेटी पहले की तरह काम करता रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पार्टी का जिला अध्यक्ष निलंबित है। ऐसे में जिला सचिव सोनाराम देवगम ही पार्टी का पूरा काम देख रहे थे। इन पर विधायकों को भरोसा नहीं था और किसी विधायक से उनके संबंध भी अच्छे नहीं हैं। तय हुआ कि अविलंब प्रभाव से पश्चिमी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी को भंग करने का हम लोग ने निर्णय लिए और इस आलोक में हमारे पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष को इस निर्णय से हम लोग ने अवगत कराया और उन्होंने कंसेंट किया कि अविलंब प्रभाव से जिला कमेटी को भंग कर दिया जाए। केंद्रीय कमेटी के अलावा या केंद्रीय नेतृत्व के अलावा किसी को भी जिला कमेटी को भंग करने का अधिकार नहीं है। जिला कमेटी का अस्तित्व अभी भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। तब तक रहेगा जब तक इस पर केंद्रीय कमेटी कोई निर्णय नहीं लेता है। बिहार चुनाव में टिकट पाने के लिए आरजेडी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि बिहार से रोज कई नेता लालू दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। कोई सब्जी लेकर आ रहा है तो कोई फल। हालांकि रिम्स के निदेशक बंगले में रह रहे लालू से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। बावजूद सब्जी और फल पहुंचाकर आरजेडी नेता लालू के करीब पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं लालू के रिम्स निदेशक के बंगले में रहने के खिलाफ और होटवार जेल भेजने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होने को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
लेके आता है कुछ खाने के लिए, उनको हरा सब्जी पसंद करते हैं। अब तो उनको खाना भी है, वेजिटेरियन खाते हैं तो हरा सब्जी पसंद करते हैं। कोई चीज़ जैसे फले फ्रूट हुआ, कोई बिस्कुट है, इस तरह से चीज़ हम लोग खाने के लिए लाते, खा लेते हैं और एक थोड़ा सा संतोष हो जाता है। कोई आदमी बीमार है, लाचार है और महीनों से जेल में बंद है, सालों से, तो उसको अगर कोरोना संक्रमण काल में निकटतम आवाज दिया गया, रिस्क निकटतम, इसमें छिछाले दर का कहाँ बात है? इसमें जो बीजेपी बोल रहा है तो ये उनका निजी स्वार्थ है, गलत। पलामू के आदिम जनजातीय परिवारों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। रामगढ़ के मायापुर गांव में कोरबा जनजाति के 32 परिवार रहते हैं, लेकिन इनका आज तक ना राशन कार्ड बना और ना ही किसी को वृद्धा पेंशन मिलता है। इतना ही नहीं, गांव तक जाने के लिए सड़क तक नहीं है। जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। हुटार पंचायत के मायापुर गांव के जो कोरवा परिवार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं परिवार को राशन भी नहीं मिलता है, कई को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है और ये पूरी तरह से पीटीजी परिवार में कोरवा जाति के आते हैं। और आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से पिछड़ा इलाका है, आने जाने के लिए इस गांव में सड़क नहीं है। पीटीजी का जो राशन मिलता है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और ये परिवार पूरी तरह से कई सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से ये महरूम है, इन्हें कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। हमको अति राशन भी नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। इतना गरीब हैं कि आधार कार्ड भी नहीं बनवा सकें और कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं, वगैरह नहीं मिला। नहीं, घर भी गिर रहा है, तब टूटले घर में रह रहे हैं, तब भी में सरकार कुछ नहीं समझ रहा है। 2 कोरहट्टी टोला में बना है, बाकी लोग के जॉब कार्ड नहीं है कोरबा टोला में, और राशन कार्ड भी बहुत लोगों के बाकी है, वृद्धा पेंशन भी बाकी है। आने जाने की समस्या, हम लोग का रोड नहीं है। आदिम जनजाति परिवारों को कब तक प्रशासन व सरकार इनकी समस्या दूर कर पाती है? नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड में सरकार ने रंग रोगन कर आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल तो बना दिया, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों से पिछले 6 महीनों से बच्चों और महिलाओं को पोषाहार नहीं मिला है, क्योंकि विभाग की ओर से पिछले 6 महीने से पोषाहार जारी ही नहीं किया गया। इसकी वजह से मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है। लोग परेशान हैं कि एक तरफ कोरोना संकट में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के दावे और दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाला पोषाहार गायब है। वहीं कई ऐसे भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनकी हालत काफी जर्जर हो गई है। कई की हालत तो इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ 6 महीना से पोषाहार नहीं मिला है और पोषाहार नहीं मिलने के कारण यहाँ का लाभार्थी सबको बहुत परेशानी हो रही है। क्या बोलते हैं लोग? काहे राशन नहीं देते हैं बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि राशन तो ऊपर से आएगा तब न देंगे, हम लोग कहाँ से देंगे। फरवरी माह से राशन आ ही नहीं रहा है, जिस कारण गर्भवती और धात्री माताओं को नहीं मिल पा रहा है। इसे स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिया जा रहा था, उनके पास अभी राशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जैसे राशन आएगा हम लोग उसको वितरण करवा देंगे। धनबाद के निरसा में नटराज कंपनी के करीब 800 मजदूरों ने हड़ताल कर दिया है। इससे कंपनी में उत्पादन का काम ठप हो गया है। चिरकुंडा के सुंदर नगर स्थित कंपनी के मजदूरों का आरोप है कि कंपनी में उनको काफी प्रताड़ित किया जाता है। नियमों के खिलाफ उनसे जबरन 12 घंटे से अधिक काम कराया जाता है। बिना किसी सुरक्षा के आग के बीच काम लिया जाता है। महंगाई में 250 रुपए मजदूरी के बावजूद उसमें से 8% की कटौती कर दी गई है। कोई मजदूर अगर अपने हक की बात उठाता है तो उसे काम से निकालने की धमकी दी जाती है और उसके साथ गाली गलौज की जाती है। इससे नाराज होकर मजदूर हड़ताल पर चले गए। आज हम लोग 8% करके 250 रुपया बढ़ा है, उसमें भी बोल रहा 8% काटेंगे। तो सर गरीब आदमी हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? क्योंकि कंपनी हम लोग कुछ नहीं देता, बल्कि हम लोग को लोग अंग्रेज के जैसे काम करता। न 15 अगस्त का बंद होता है, न 26 अगस्त का बंद होता, न हम लोग को संडे को छुट्टी होता, कुछ नहीं। और ऊपर से गाली तानाशाही करके काम करवाता है। लैंग्वेज इतना खराब, कभी माँ का गाली, कभी बहन का गाली, उसके बाद जिसको बोलता है करना करो, नहीं तो घरे रहो। बाबा नगरी देवघर में 27 अगस्त से वैद्यनाथ धाम का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन की अनुमति दी गई। ई पास से ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही है। फिर भी कुछ लोग गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं।
शिवलिंग को स्पर्श कर पूजा कर रहे हैं। इसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने अर्घा लगा दिया है ताकि अर्घा के जरिए ही श्रद्धालु दूर से बाबा का जलाभिषेक कर सकें। हम लोगों ने प्रयास किया था कि बिना अर्घा के भी लोग उसमें दर्शन करके चले जाएं, लेकिन लोग इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो अंदर प्रवेश कर जाते थे, जिसके कारण यानी एक भीड़ की स्थिति वहाँ बन रही थी, जो कोरोना को देखते हुए उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया सबके सहयोग से, सबसे विचार करके कि बेहतर होगा कि अर्घा लगा दिया जाए। जो लोग दर्शन करना चाहेंगे वो दर्शन करते चले जाएंगे, जो लोग कुछ फूल फल ले आते हैं वो लोग उसमें अर्घा में डाल भी देंगे। तो दोनों पर्पस इससे सॉल्व हो जाता है कि लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और उनका दर्शन का भी काम चल जाता है। तो मैं बाबा वैद्यनाथ से यही कामना करता हूँ कि कोरोना वैश्विक महामारी जो दुनिया के लिए अभिशाप बन चुका है, बाबा जल्दी मुक्ति दिलाए और लोगों का जीवन जो पहले से जिस तरह चल रहा था उसी पर। और रामगढ़ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रामगढ़ में सेना के 2 जवानों की मौत हुई है। सिख रेजिमेंटल सेंटर के 2 जवानों की मौत की खबर आई है। रेजिमेंटल सेंटर के झील में डूबने से दोनों की मौत हुई है। जोरावर सिंह और परमिंदर सिंह दोनों जो मृतक जवान उनके नाम बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त रामगढ़ से, जहां सेना के 2 जवानों की मौत की खबर आई है। सिख रेजिमेंटल सेंटर के 2 जवानों की मौत हुई है। रेजिमेंटल सेंटर के झील में डूबने से दोनों की मौत हुई है। दोनों के नाम जोरावर सिंह और परमिंदर सिंह बताए जा रहे हैं। राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के नाम पर जनता का शोषण ना हो, इसके लिए अब सरकार ने इलाज के लिए न्यूनतम 4,000 से अधिकतम 18,000 रुपए प्रतिदिन की कैंपिंग का आदेश जारी किया है। ये कैंपिंग भी झारखंड के मध्यम वर्गीय जन को भारी पड़ रहा है। जनता का सवाल है कि 300 से 1,000 रुपए तक रोज कमाने वाला आदमी कैसे 4,000 से 18,000 रुपए तक का खर्च उठाएगा। लोगों ने सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर और कम करने और साथ ही सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग भी लोग कर रहे हैं। इलाज के लिए जो 18,000 जो आप बोल रहे हैं वो तो नहीं दे पाएंगे, बहुत ही दिक्कत पड़ सकता है। उसको गरीब परिवार सब के लिए कम कर देना चाहिए या तो छूट भी कर देना चाहिए। आम आदमी बहुत सक्षम नहीं हो पाएगा सर। ये लागू प्रधानमंत्री वाला इस हॉस्पिटल में भी होना चाहिए था। 18,000 तक ये 800 रुपये आदमी तो संभव है ही नहीं है। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार को बढ़ाने के लिए रांची के 20 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है। इसमें 7,000 से ज्यादा की जांच का लक्ष्य रखा गया है। डोरंडा कॉलेज में बने सेंटर का देखिए, रैपिड एंटीजन किट से जांच चल रही है और 20 केंद्रों पर रांची में ये जांच चल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जांच का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सिमडेगा में कोरोना संकट समेत कई समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने स्थानीय विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चटई टांगड़ प्रखंड में व्यवसायियों ने न सिर्फ विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया बल्कि उनकी अर्थी जुलूस भी निकाली, उनका पुतला भी फूका। इस बात की सूचना पर कांग्रेस विधायक कोंगाड़ी खुद मौके पर पहुंचे, जहां लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत शुरू की, लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लिहाजा बाजार खोलने समेत कई मुद्दों पर नेताजी और पब्लिक की काफी देर तक तीखी बहस हुई। वहीं इस दौरान लोग कोरोना का संकट ऐसे भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा उन लोगों ने। बीमारी को फैलने दिया जाए या रोका जाए, आप लोग सब जगह के लिए रोकना है, हम लोग को ना रोका जाए। सब जगह रुक रहा है, नहीं रुका है, सब बाजार लग रहा है। एक जन बात करो यार। पूरा लॉकडाउन का 4th स्टेज आ गया। इन्हें बताइए छूट मिल रहा है। खोलिए दुकान, छठाई टांगर का जो जगह है लोकल बाजार खोलिए, भीड़ नहीं होगा। एक मिनट सर, एक मिनट। छठाई टांगर का लोकल खोलो। सबसे बड़ी बात है, क्या प्रॉब्लम आप लोग जान रहे हैं? लाखों लोग इस बीमारी से मर चुके हैं।
विधायक जी को खुद प्रशासन क्वारंटाइन में डाल दिया। आप लोग कहाँ थे उस समय? क्यों आवाज नहीं उठाए? कि क्यों हमारे विधायक को क्वारंटाइन किया? क्यों आवाज नहीं उठा? कोई बोला? हाँ, क्यों नहीं बोले आप लोग? जब विधायक को क्वारंटाइन में डाला गया प्रशासन को, उस समय आप क्यों चुप थे? सिंगल क्यों चुप थे आप? हम लोग पता नहीं था सर। कैसे पता नहीं है? आप अवगत नहीं पेपर में आ रहा है जी, सब जान रहा है। बहुत अफसोस है। आप लापरवाह है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। पूरा जिला जान रहा है, पूरा विधानसभा जान रहा है, और आपको पता नहीं है कि विधायक को क्वारंटाइन किया गया। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।